के बारे में पढ़ेंगे। रजिया 1236 से 1240 तक दिल्ली की शासिका बनी। दिल्ली सल्तनत में रजिया को प्रथम मुस्लिम शासिका और अंतिम दिल्ली सल्तनत की मुस्लिम शासिका माना जाता है। रजिया एक योग्य स्त्री मुस्लिम शासिका थी। रजिया का नाम इल्तुतमिश ने चांदी के टंका पर लिखवाया था। रजिया कुब्बा और कुल्लाह पहनकर दरबार में बैठती थी। कुब्बा का मतलब कोट और कुल्ला का मतलब टोपी, और यह लाल वस्त्र धारण करती थी जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता था। इल्तुतमिश के मरने के बाद जो 40 गुलाम सरदारों का गुट था, जिसे तुर्कान-ए-चहलगनी कहा जाता था, इसने रजिया के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया, लेकिन वह विलासी प्रेमी शासक था। अपना शासन सत्ता अपनी माता शाह तुर्कान के हाथों में उसने सौंप दिया। शाह तुर्कान एक कुचक्री महिला थी। इल्तुतमिश के रनिवास की जितनी स्त्रियां और सरदार थे, उनका उसने हत्या करा दी। इसके बाद जो है विद्रोह हो गया। बाद में दिल्ली की जनता ने जो है रजिया को दिल्ली का शासिका बनाया। दिल्ली सल्तनत में यह पहली बार ऐसी घटना घटी कि दिल्ली की जनता ने किसी को दिल्ली का सुल्तान बनाया। इस प्रकार सदा तुर्कान-ए-चहलगनी के लोगों ने रजिया का विरोध किया। यहाँ तक कि निजामुद्दीन जुनैदी, जो इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री था, उसने भी रजिया का विरोध किया। जमालुद्दीन याकुत को रजिया ने आमीर-ए-आखुर बनाया का पद दिया था। आमीर-ए-आखुर अस्तबल का प्रधान बनाया था। इतिहासकारों का कहना है कि रजिया इससे प्रेम करती थी। चूँकि रजिया जब घोड़े पर बैठती थी तो इसको वह पीछे से हाथों से सहारा देकर बैठाता था। इसी प्रकार जो है रजिया एक योग्य सुल्तान थी। तुर्कान-ए-चहलगनी के सरदारों ने जो है स्त्री होने के नाते जो है इसका हमेशा लोगों ने विरोध किया। रजिया एक योग्य सुल्तान थी। इसने जो है दिल्ली के निकट कैथल जगह जो है वहीं पे इसके लोगों ने, गुलाम सरदारों के जो गुट के लोगों थे, उसका रजिया का हत्या कर दिए। और जो इल्तुतमिश का बेटा था मुइजुद्दीन बहराम शाह को, उसको गद्दी पर बैठाया गया। इसी प्रकार जो है यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये सब प्रश्न बनता है। रजिया ने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे।